नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं जातिगत जनगणना के बारे में। क्या जातिगत जनगणना देश के अंदर होना देश के अच्छाई भलाई के लिए होगा या देश का अहित करेगा? सबसे पहले हम यहाँ एक बात कहना चाहते हैं। जिस तरह से आरएसएस प्रमुख जाति जनगणना घोषित केंद्र सरकार ने जिस समय की, उसके एक दिन पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर आते हैं। इसका कोई तो औचित्य इस जातिगत जनगणना से मिला हुआ है या आरएसएस ने हथियार डाल दिए, जिसके कारण जो विपक्षी पार्टियां हैं वो हावी होती नजर आ रही हैं। जहां तक मेरा कुछ अपना वक्तव्य है या मंतव्य है या विचार है, उसके अनुसार आरएसएस और बीजेपी ने अपने सिद्धांतों के साथ समझौता किया है। क्योंकि जो आरएसएस आज तक एक हिंदू विचारधारा को लेकर के चलने वाला था, जो बीजेपी आज तक एक हिंदू विचारधारा के साथ खड़ी होती थी, वह आज हिंदू विचारधारा को छोड़कर हिंदू में बसने वाली, हिंदू में रहने वाली अलग अलग जातियों का आकलन कराने पर तुले हुए। क्योंकि जिस समय मोहन भागवत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जाति जनगणना का ऐलान होने से एक दिन पहले मिले, उससे यही संकेत मिलता है कि आरएसएस ने भी हथियार डाल दिए और बीजेपी ने भी अपने मूल्यों के सिद्धांतों के साथ समझौता किया गया। और अगले ही दिन केंद्र सरकार से अश्विनी वैष्णव घोषणा करते हैं कि देश के अंदर जातिगत जनगणना कराई जाएगी। दोस्तों, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि देश के संविधान के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान 14 से 18 के बीच समानता के अधिकार की बात की। उस समानता का अधिकार क्या आज हमारे बीच में है? नहीं है। क्या जातिगत जनगणना होने के बाद वो समानता के अधिकार मिलेंगे हमें? जो अनुच्छेद 15 जाति, लिंग भेद और जन्म स्थान के भेदभाव को समाप्त करने की बात करता है, क्या ये जातिगत जनगणना होने के बाद वो जाति, लिंग भेद समाप्त होंगे? या जाति की जनगणना होने के बाद अपनी अपनी जातियों के ठेकेदार बनकर सामने आएंगे? इस देश के अंदर जो जातिगत जनगणना का ये बिगुल बजा है, ये इस देश को विनाश की ओर लेके जाएगा। क्योंकि आज तक जाति के आधार पर ही भारतवर्ष के अंदर आरक्षण था। तो कौन सी जाति, हमने किस जाति, धर्म, लिंग भेदभाव को हमने खत्म किया था? वो आए दिन चरम पर बढ़ते चले जा रहे हैं, वो रोक नहीं पा रहे उनको हम। अब तो जातिगत जनगणना होने के बाद अगला प्रश्न ये भी आने वाला है कि जिस तरह से आरक्षण अब तक मिल रहा है, जातिगत आरक्षण जो का विधान संविधान के अंदर था, उस विधान को अब आगे बढ़ा करके जिसकी जितने % भारतवर्ष के अंदर हिस्सेदारी है, उतना उस जाति की हिस्सेदारी आरक्षण के अंदर होनी चाहिए। तब और क्या होगा? जातिगत मिलकर के अपने हक को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि जब जातिगत आरक्षण है, जातिगत जनगणना हो रही है, तो जातिगत जितनी जिसकी अपनी हिस्सेदारी इस भारतवर्ष की जनसंख्या में होगी, वो उतना अपना हक प्राप्त करेगा। उस हक के लिए वो आंदोलन करेगा, उस हक को पाने के लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार होगा। इस देश को विनाश की ओर धकेला जा रहा है। सरकारी उपक्रम जो भी हैं, सार्वजनिक सरकार के बनाए हुए जितनी संस्थाएं हैं, उन सारी की सारी संस्थाओं में आरक्षण चल रहा है। क्या यहाँ से आगे जो प्राइवेटाइजेशन की, बिजनेसमैन की कंपनियां और जो चीज़ें खड़ी हुई हैं, क्या उसके लिए भी द्वंद्व होगा और आंदोलन होगा?
कि हमें वहाँ भी हिस्सेदारी हर जाति को उतनी ही चाहिए जितनी हमारी हिस्सेदारी है, जितना हमारा परसेंट भारतवर्ष की जनसंख्या के अंदर है। तो इस देश में आने वाले कल में केवल आरएसएस और बीजेपी ने ही अपने मूल्यों के सिद्धांतों से समझौता नहीं किया है। इस देश में फिर से इस देश को तोड़ने वाली राजनीति को आगे बढ़ा दिया है। विपक्षी दलों का दबाव इतना बड़ा आरएसएस ने भी मान लिया और बीजेपी ने भी मान लिया कि अब ये हावी होते जा रहे हैं जिस जातिगत मुद्दे को लेकर के कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। आप दबाव में आकर के ऐसा गलत निर्णय कैसे ले सकते हो? जब आप देश को एकजुट करने की बात करते हो, बटोगे तो कटोगे की बात करते हो, एक हो तो सेफ हो और नेक हो की बात करने वाले लोग आज देश की जातियों की जनगणना की बात कर रहे हैं। अरे आपको जातिगत जनगणना की जगह सिर्फ एक चीज कहनी थी कि हम पूरे देश के गरीबों को आर्थिक आरक्षण देने जा रहे हैं, और वह जितना गरीब व्यक्ति भारतवर्ष के अंदर यदि है उसको सबसे ज़्यादा आरक्षण दिया जाएगा। 1, 2, 10, 20% नहीं, भारतवर्ष के अंदर कम से कम 40% गरीब ऐसा होगा, 40 से 50%, जिसके पास 2 वक्त के खाने का जुगाड़ तक नहीं होगा। उस 40 से 50% गरीब को 40 से 50% आरक्षण आप दे करके तर्क संगत और न्याय संगत काम करने का बीड़ा उठा सकते थे, लेकिन वो भी आपने नहीं किया। मैं देश के प्रधानमंत्री और आरएसएस की इस पराजय को, इस देश को तोड़ने वाली पराजय बनने जा रही है। इस पराजय की सबसे बड़ी भूल, सबसे बड़ी चूक इस देश को चुकानी पड़ेगी, क्योंकि आने वाले कल में इस देश के अंदर क्या क्या होने जा रहा है, कितने आंदोलन होंगे, कितने लोग क्या क्या करेंगे, अपनी अपनी जातियों के ठेकेदार बन करके इस देश को किस दिशा में लेकर जाएंगे, इस बात का अनुमान अभी से लगाना असंभव है। और दोस्तों, जो जातिगत जनगणना हो रही है, इसकी जगह यदि आर्थिक आरक्षण दे करके पूरे देश के अंदर आर्थिक आरक्षण दिया जाता और जो व्यक्ति अच्छे जिनकी इनकम 10 लाख से ऊपर है या 12 लाख से ऊपर है या 15 लाख सालाना है, ऐसे लोगों को भारत सरकार अपने सार्वजनिक उपक्रमों से दूर कर सकती थी। ऐसे लोगों को भारत सरकार आरक्षण से अलग कर सकती थी। सबसे अच्छा सिस्टम यही होता कि जिसके पास 15 लाख सालाना की या इनकम है, ऐसे लोगों को हम नौकरी, सरकारी नौकरी देना बंद कर सकते थे। इसकी जगह एक ये भी ऑप्शन हो सकता था, लेकिन ऑप्शन ही नहीं, और ऑप्शन सुइटेबल होता कि जो गरीब है उस गरीब को रियल में आरक्षण का पूरा लाभ मिलता। जो पिछड़ा हुआ है उस पिछड़े हुए को आर्थिक आरक्षण का पूरा लाभ मिलता। उस पिछड़े हुए गरीब, दलित, शोषित, वंचित को सरकारी और प्राइवेट में जाकर के नौकरियां मिलती और उन नौकरियों के जरिए वो अपनी आजीविका को बढ़ाने का काम करते। लेकिन देश को फिर से गड्ढे में धकेलने की कवायद शुरू हो चुकी है। आरएसएस और बीजेपी ने अपने सिद्धांतों के साथ समझौता कर लिया है। क्या यह देश के लिए विनाशकारी होगा? और निश्चित ही यह देश के हित में जाने वाला नहीं है। यह देश का बहुत बड़ा विनाश करने जा रहा है। दोस्तों, इसे हम रोक तो नहीं सकते, क्योंकि उनके पास बाहुबल अपना पूरा का पूरा सिस्टम है जिसे वो लागू करेंगे। लेकिन अपने अपने विचार हम सोशल मीडिया के जरिए सरकार तक पहुंचाने का काम करें, जिससे कि जितना हो सके जातिगत जनगणना होने के बाद सरकार आर्थिक आरक्षण उन लोगों को देने की ओर कदम बढ़ाए कि उनका इतना % है तो उनको इतने % आर्थिक आरक्षण दे दिया जाए, जिससे कि वो इतने % में आगे बढ़ते चले जाएं। लेकिन वहाँ से जाति को ख़त्म किया जाए, जातिगत आरक्षण को ख़त्म कर दिया जाए।
जिसका जितना परसेंट उसको उसके आर्थिक आरक्षण के सिस्टम के जरिए उसे इस देश के विकास के लिए वहाँ के लोगों को नौकरियाँ देने का काम भारत सरकार को करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों।